हेलो केवाईटियंस, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केवाईटी क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग लाए हैं लॉ एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट, क्लास 9 का चैप्टर है। हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था और सेकंड पार्ट में सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, फिर इस पे आइए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग लेक्चर। ठीक है, अब दोनों हटे नहीं, दोनों मर रहे हैं, कार के सामने खड़े हुए हटे नहीं रहे। अब कार को चिंटू को कार ने ठोका और चिंटू को भाई को बाइक ने ठोका, लेकिन दोनों की स्पीड क्या थी? एकदम सेम थी। स्पीड बोले या वेलोसिटी, आपका तो आने के बाद इसको क्या नहीं है, खड़ा है यहाँ पर। बाइक इसको चिंटू को आगे वाली बाइक ठोकती। और सो बच्चों, पहले सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है? मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मतलब आप किस तरह समझिए, इम्पैक्ट किसी चीज का किसी बॉडी पे पड़ना। जैसे आप एक एग्जांपल लो, मान लो यहाँ पे एक चिंटू है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। चिंटू है, अब यहाँ से एक कार आ रही है। कार ऐसे ही तो दिखती है, कुछ कार ऐसे दिखती है कार। ये कार आ रही है, मान लो ये कार है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहीं पर एक बाइक आ रही है। ठीक है, और बाइक की स्पीड भी क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर है। अब क्या हुआ है? चिंटू भी खड़ा है और यहाँ पे चिंटू का भाई खड़ा है। ठीक है, अब दोनों हटे नहीं, दोनों बन रहे हैं गुंडे, कार के सामने खड़े हुए, हट ही नहीं रहे। अब कार को चिंटू को कार ने ठोका और चिंटू को भाई को बाइक ने ठोका, लेकिन दोनों की स्पीड क्या थी? एकदम सेम थी। स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले, एकदम सेम थी। ठीक है, एक को कार ने ठोका और एक को बाइक ने ठोका। तो आप बताओ चोट किसको ज्यादा लगेगी? कमेंट में जरूर लिखना। टाइम देखना कितने टाइम में मैंने क्वेश्चन पूछा है, टाइम के साथ आप लोग आंसर लिखना, तो मुझे बहुत मजा आता है पढ़ने में कमेंट। तो आप सब बताओगे कि ज्यादा चोट किसको लगी होगी? चिंटू को ज्यादा चोट लगी होगी, बल्कि उसका भाई जो है मिंटू, उसको कम चोट लगी होगी। आपको जाहिर सी, क्योंकि कोई कार से उसकी टक्कर लगी है, जो मास होगा कार का वो ज्यादा है, इसलिए इसको ज्यादा चोट लगेगी। मास बाइक का कम है, इसको कम चोट लगेगी। किसी भी आप आदमी से जो अनपढ़ होगा, जिसको मोमेंटम कुछ नहीं पता होगा, वो यही बताएगा। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक बाइक है, ठीक है, वो आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, और एक दूसरी बाइक है, वो आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, 100 किलोमीटर पर आवर से। अब अगेन यहाँ पर चिंटू खड़ा है, हाथ पैर तोड़वाने के बाद भी इसको चैन नहीं है, खड़ा है यहाँ पर। और बाइक इसको चिंटू को आगे वाली बाइक ठोकती है और दूसरी वाली बाइक चिंटू के भाई को आगे ठोकती है। तो किसको ज्यादा चोट लगेगी? चिंटू के भाई को ज्यादा चोट लगेगी, क्योंकि ये ज्यादा वेलोसिटी में है बाइक। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए चिंटू के भाई को ज्यादा चोट लगेगी। इसमें क्या था? मास ज्यादा था, इसलिए चिंटू को चोट लगी। जिसमें वेलोसिटी ज्यादा थी तो चिंटू को चोट लगेगी। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया? क्या चीज समझ में आई कि जब भी आपको क्या, कोई भी चीज का जो इम्पैक्ट होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो मास पे, एक तो वेलोसिटी पे। मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो इम्पैक्ट होता है, इसके इम्पैक्ट को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। जिसकी मास और वेलोसिटी ज्यादा, उसका मोमेंटम ज्यादा। जैसे कार का मास ज्यादा था और वेलोसिटी बराबर थी दोनों की, कार और बाइक की वेलोसिटी दोनों की बराबर थी, लेकिन इसका मास ज्यादा था, तो मतलब मास इनटू जो मोमेंटम, जो वेलोसिटी होगी वो किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। और इसमें ऐसी मास तो दोनों का सेम था, इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, तो मतलब अगर मास इनटू वेलोसिटी आप किया जाए तो इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। तो जिसका मास इनटू वेलोसिटी ज्यादा, उसका मोमेंटम ज्यादा। मोमेंटम क्या है? इम्पैक्ट, किसी चीज कितना ज्यादा इम्पैक्ट करे, कितना ज्यादा चोट लगा रही है, उसी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। आपको ये चीज समझ में आई होगी। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के जो प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। ये एग्जांपल देने का यही मेरा मकसद था कि आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ में आए चीजें। डेली बेसिस पे आप लोग ये चीजें देखते हो, बट आप लोग समझते नहीं हो इस चीज को। ठीक है, तो अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जो चेंज इन मोमेंटम है, मान लो स्टार्टिंग में किसी बॉडी का मोमेंटम क्या था? P1 था, बाद में मोमेंटम P2 हो गया। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है P2 माइनस P1, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स। कितना ज्यादा आप फोर्स लगा रहे हो, उसी फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम बढ़ेगा। मान लो एक m मास की बॉडी है, इसकी निब निकल गई, देखो कैसे निब निकल जाती है। लोग धोखा देते हैं, पेन धोखा दे रहा है मेरा। ठीक है, तो देखो बोर्ड भी धोखा दे रहा है। फोन चार्ज नहीं हो रहा है तो बोर्ड भी धोखा दे रहा है, चार्ज ही नहीं हो रहा है। बहुत दिक्कतें हैं जिंदगी में। तो अब चलो दिक्कतों को छोड़ते हैं, वहाँ हो जाएगा सब कुछ सेट, आई होप। तो अब देखो यहाँ पे एक का मोमेंटम ज्यादा, एक का मोमेंटम। अब यहाँ पे, हाँ मैं कहाँ था, मैं भूल गया चीज़ों को। कमेंट में मुझे याद दिला दिया करो कहाँ पे सर भटक रहे हैं यहाँ। तो भटक नहीं रहा हूँ मैं। तो क्या है, अगर हाँ पहले स्टार्टिंग में मोमेंटम किसी बॉडी का P2 था
और बाद में क्या था, मतलब स्टार्टिंग में P1 था, फिर बाद में P2 था। तो अगर आप चेंज इन मोमेंटम देखो तो P2 माइनस P1 वो किसके बराबर होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स से। जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बॉडी है जो 10 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है, और उसको हमने कुछ उसका मास m है मान लो, और फिर उसको उस पर कुछ फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। जब कोई आदमी चल रहा है पैदल, तो आप देखोगे उसको धक्का मारो, जब धक्का मारोगे तो उसकी क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। आपने फोर्स लगाया तो बढ़ गई। अब जब उसकी स्पीड बढ़ी, पहले कि वो धीरे धीरे चल के कहीं गिरता तो उसको कम चोट आती, लेकिन आपने धक्का मार दिया, अब जाके गिरेगा तो उसको ज्यादा चोट आएगी। मतलब उसका मोमेंटम क्या हुआ, बढ़ गया। लेकिन वो मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यही बोला है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। या इसको मैथमेटिकली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट मतलब रेट अगर कहीं पे भी वर्ड आता है तो टाइम से डिवाइड करना होता है। जितना टाइम टेकन लिया है, वो जो स्पीड चेंज होने में, जो मोमेंटम चेंज होने में जितना टाइम लगा है वो टाइम यहाँ नहीं चलेगा। और चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा मतलब होता है किसी भी चीज का चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल। जो बड़ा है उससे छोटे वाले को माइनस करने को क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा मतलब होता ही है चेंज, डेल्टा मतलब होता है चेंज, ठीक है। एफ मतलब फोर्स कितना अप्लाई किया है, डेल्टा टी मतलब टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स अप्लाइड, कितनी देर के लिए फोर्स, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए कितना फोर्स अप्लाई हुआ, उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा टी। डेल्टा मतलब होता है चेंज, ये चीज आपको याद रखना है। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब इससे हमें बहुत तगड़ा फोर्स का फॉर्मूला मिलने वाला है, ठीक है। फोर्स आपका यहीं से आपकी जिंदगी में फोर्स की एंट्री होगी धीरे धीरे से। चलिए धीरे धीरे से देखते हैं क्या है फोर्स की एंट्री। यहाँ मैं स्लाइड डाउनलोड कर रहा था तो मुझे ये स्लाइड के अंदर ही मिली थी, फोर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि मास का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, फोर्स का मतलब क्या होता है। ये चीज़ें मुझे हालांकि पता होगी, अगर नहीं पता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसकी, या वीडियो को पॉज आराम से नोट्स बनाइए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, मुझे यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें कुछ समझानी थी, यहीं पे समझा देता हूँ कि जो अब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब मान लो कि किसी बॉडी की स्टार्टिंग में स्पीड क्या थी, इनिशियली स्पीड थी u, और बाद में क्या हो गई, v हो गई। तो इसका मोमेंटम कितना रहा होगा, mu, और बाद में कितना हो जाएगा, mv हो जाएगा, p1 और ये p2, यही तो होगा। तो चेंज इन मोमेंटम को हम ऐसे तो लिख सकते हैं, mv माइनस mu और अपॉन टी लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। अब मास तो दोनों बॉडी, एक ही बॉडी की बात करें तो मास कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू अपॉन टी, ऐसे लिख देंगे ना। अब आपने ये पढ़ रखा है, ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को ही तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, या आपने ये वाला इक्वेशन पढ़ा नहीं है, ये मोशन की इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ नहीं रखा है ये चीज। v को u को इधर ले आओ तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, टी को इधर भेज दो तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी नहीं हो जाएगा। तो v माइनस यू अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो f इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह हम लिखेंगे a, तो f इज इक्वल टू एम ए। ये फॉर्मूला आपको मिल गया ना, कितना प्यारा सा फॉर्मूला मिल गया। क्यों जूम हो रहा है, मैंने तो कहा नहीं तुमको जूम होने के लिए, तुम क्यों हुए जूम, बताओ जवाब दो। तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको इतना अच्छा फॉर्मूला मिल गया, एम ए फोर्स का फॉर्मूला। ये तो वही है सर जो हम लोग देखा करते थे बचपन में, हाँ यहाँ पे वो साफ साफ लिखा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट मास की होती है किलोग्राम, आपको सबको पता है। एक्सेलरेशन की होती है, और फोर्स की आप ऐसे भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी एक यूनिट है। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने के लिए न्यूटन ने क्या अपने नाम पे फोर्स की यूनिट को न्यूटन बना दिया, ठीक है। न्यूटन जी ने अपने नाम पे फोर्स की यूनिट को न्यूटन बना दिया। जैसे पिछले ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे गैलीलियो का चोरी करके न्यूटन ने अपना लॉ बना दिया था, फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो बहुत लोग न्यूटन को मानते हैं फिजिक्स का विलन, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग हीरो मानते हैं। तो ये तो उस टाइम की बात थी, क्या पता वो विलन था या हीरो था। बट आपने देखा था एनसीईआरटी में दिया कि गैलीलियो का वो ऑब्जर्वेशन थी जिससे आपने लॉ ऑफ इनर्शिया निकाला। बट न्यूटन की भी क्या ही गलती है, न्यूटन ने उसको एक अच्छी ढंग से लिख दिया तो वो बन गया, तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बन गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली डिफिनेशन है वो ये है, या ऐसे पूछता है, डिफाइन 1 न्यूटन, ऐसे पूछेगा तो आपको ये डिफिनेशन लिखनी होगी, ठीक है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखते हो कि प्रैक्टिकल एग्जांपल जब भी कोई
रियल लाइफ जब बॉल को कोई कैच करता है तो क्या करता है, उसको थोड़ा सा बॉलर, आपने देखा होगा बॉलर कैच करते टाइम बॉल को थोड़ा पीछे की तरफ खींचता है। क्यों खींचता है बेटा? उससे क्यों उसकी वेलोसिटी जो बॉल की होती है उसको धीरे धीरे कम करता है। जब वेलोसिटी कम होगी तो आपको क्या होगा, इम्पैक्ट कम पड़ेगा। बॉल को हल्का सा करके धीरे धीरे पीछे उसकी तरफ आता है, क्योंकि जब बॉल जस्ट बैट से लगी तो उसकी वेलोसिटी बड़ी तेज रही होगी, लेकिन जब आप देर में उसको पकड़ोगे, जब पीछे पीछे आती रहेगी, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती रहेगी। जब वेलोसिटी कम होगी तो हाथ में चोट कम पड़ेगी, तो कम इम्पैक्ट पड़ेगा, मोमेंटम कम हो जाएगा। जब मोमेंटम कम हो जाएगा तो आपको चोट कम लगेगी। बिल्कुल समझ में आया ये चीजें। और इसके जो ढेर सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो आप देख सकते हो, मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाल रखा है, तो आप लोग देखना जरूर, चैनल चेकआउट करना, आपको जरूर दिखेगा वो वीडियो। ठीक है, अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं ये चेक करना चाहूंगा कि मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है या फिर नहीं। अगर रिकॉर्डिंग ऑन है तो हम आराम से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या ही है, कुछ है क्या क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। अब कितना फोर्स रिक्वायर्ड है एक बॉडी को 5 मीटर पर सेकंड से, देखो विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, किसको ज्यादा फोर्स की जरूरत है? 2 किलोग्राम वेट को 5 मीटर पर सेकंड तक एक्सेलरेट करने के लिए, या फिर 4 किलोग्राम वेट को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला मान लो F1, पहली कंडीशन के लिए F1 निकालो। इस वाला फोर्स निकालना आपको पता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए। M कितना दिया हुआ है? M दिया हुआ है 2 इंटू ये F1 निकाल लेते हैं ना। ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5, तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। इस वाले को तो 10 न्यूटन की जरूरत है। 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे 2 किलोग्राम मास पे, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक है, अब F2, M कितना है? M कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है? 2, तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन। तो किसको ज्यादा फोर्स की जरूरत है? आप बोलोगे फर्स्ट वाली कंडीशन में। ठीक है, तो कितना आसान बच्चों वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इस सब क्वेश्चन को तो हम भाव ही नहीं देते हैं। ठीक है, अब ए मोटरसाइकिल इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक 4 मिनट टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक अप्लाई। कैलकुलेट द एक्सरसाइज बाय ब्रेक ऑन द मोटर। अब देखो क्या हुआ है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी यू कितनी थी? 108 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब फिर बाद में कितनी होगी? रुकी है, ब्रेक अप्लाई हुआ है, मतलब गाड़ी क्या हुई है, रुक गई है, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। और मास कितना दे रखा है? बट इफ इट्स मास दे रखा है 1000 किलोग्राम। ठीक है, बच्चे को इतनी रात में भी चैन नहीं है, चिल्लाते रहते हैं बच्चे। पता नहीं बच्चे कैसी मखलूक हैं, उन लोगों को कभी शांति मिलती ही नहीं है। 10 4 सेकेंड। ठीक है, तो आपको क्या बताना है इसमें? आपको फोर्स बताना है। फोर्स कितना अप्लाई होगा? फोर्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इस फोर्स। तो पहले इसका मोमेंटम निकालोगे, फिर इसका मोमेंटम निकालोगे। आपने भी फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या फॉर्मूला पढ़ा है? F इज इक्वल टू V माइनस यू, यहाँ M रहता है, V माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। ए अभी नहीं लगना है, एक्सेलरेशन या तो आप निकाल लो अलग से, कोई भी दिक्कत नहीं, कैसे भी आप निकाल सकते या इस तरह। लेकिन अभी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर है। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 5/18 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो 3 6 18, 3 3 9, 3 6 18, 6 1 6, 6 6 36। तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे आराम से रख सकते हो। आपको पता है M कितना है 1000, V है 0, U है कितना 30 और T कितना है 4 है। ठीक है, तो 4 2 2 4, ये कितना हो जाएगा 500। कितनी गलतियाँ हो रही हैं मुझसे, इंसान ही गलतियों का पुतला होता है, तो जज कोई नहीं करेगा। 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 250। कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू 250 इंटू -30। तो अब करोगे इसको तो 3 0 तो 0 रहेगा, 300 कैरी 1 77। अगर आप मल्टीप्लाई साइड में ऐसे कर लेना, मुझे एक्सपीरियंस हो गया करते करते, इसलिए कर रहा हूँ। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये फोर्स क्या कर रहा है, वेलोसिटी को कम कर रहा है, इसलिए फोर्स क्या हो गया, वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ाता तो पॉजिटिव में आती, लेकिन एक वेलोसिटी क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है, तो मतलब नेगेटिव वैल्यू आनी जाहिर है, लाजमी है। तो क्या करेंगे, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑफ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड ए मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ मासेस वर टाइड टुगेदर। देखो क्या है, एक फोर्स है, कोई भी 5 न्यूटन का फोर्स है, m1 मास को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दे रहा है, और m2 मास को कितना दे दे रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दे रहा है। ठीक है, तो आप पहले क्या करो, मास दोनों का निकाल लो। ठीक, आपको क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है। पहली कंडीशन 1 में
कंडीशन 1 में ये दो कंडीशन है ना, एक कंडीशन क्या है 10 मीटर पर सेकंड दे रहा है और एक कंडीशन क्या है 2 मीटर पर सेकंड को दे रहा है। तो फॉर m1, अच्छा हाँ m1 दे रखा है, फॉर m1 मास f कितना दिया हुआ है, f तो 5 न्यूटन है दोनों के लिए, और मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है m1, और एक्सेलरेशन कितना दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, f इज इक्वल टू m है, आपने पढ़ा हुआ है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तभी से। तो m आपको कितना दिया, m1 की जगह, m की जगह, चलो इसको ऐसे नहीं करेंगे, आराम से यहाँ कर लेंगे साइड में इस तरफ। f फोर्स कितना दे रखा है 5, f की जगह 5 रखोगे, m1 आप पता नहीं है, a की जगह क्या रखोगे 10 रखोगे। अब इसको इधर भेज दो, मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा, क्या हो जाएगा डिवीजन में, ये 5 है तो आपको ध्यान रखना 5 है, ठीक है। 100 थोड़ी होगा, 10 तो 10 ही रहेगा, बस आके इधर डिवीजन हो जाएगा, और ये m1। अब इसको काटोगे तो f 5 × 5 5 × 10, तो m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.5 kg। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, दूसरे वाले के लिए फॉर, यहाँ लाइन बनाते हैं, फॉर m2 मास, शायद बाहर कुछ हो रहा है बट हम पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तभी बाहर जाके देखेंगे क्या हो रहा है। और एक्सेलरेशन इसके लिए दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब आप f निकालोगे, f कितना दिया हुआ है 5 दे रखा है, m कितना है m2 है, और एक्सेलरेशन है 20। अब इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा 5/20 इज इक्वल टू m2। अब इसको जो 5 × 5 5 4 20, जब इसको करोगे आप डिवाइड तो क्या आ जाएगा, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 0.25, ठीक है, 0.25 आ जाएगी। तो आपको 2 मास मिल गए, यहाँ पे आ जाते हैं फिर, तो आपको 2 मास मिल चुके हैं। तो अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल जो बड़ा वाला मास होगा वो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, मतलब 0.5 प्लस 0.25, दोनों को जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 0.75 kg, ये आ जाएगा बड़ा वाला मास। आफ्टर क्या दिया हुआ है, आफ्टर टाइंग अप बोथ, दोनों को जोड़ दिया। अब फोर्स कितना, आपको 5 न्यूटन का ही लगाना है फोर्स, ये हो गया m, ये हो गया f। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। अब तो आपने पढ़ा है f इज इक्वल टू m a, f कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, m कितना है 0.75 है, और a आपको फाइंड करना है। अब इसको इधर भेज दो तो डिवीजन में जाएगा 5/0.75 इज इक्वल टू a। यहाँ पॉइंट हटा के यहाँ पे 2 0 बढ़ा दो, 5 × 5 5 × 25, 5 × 5 5 × 0 a है, ठीक है। 5 3 × 15, 5 20 और इसको काटोगे तो 3 6 18.66 ऐसे कुछ आएगा। तो एक्सेलरेशन जाएगा 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर को कर देता हूँ हाईलाइट और लिख भी देता हूँ कौन सा फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि आप PDF जब बाद में डाउनलोड करो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हो डाउनलोड। और ये थर्ड स्टेप था, ताकि आपको याद था। फाइनल आंसर ये था। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपके जहन में बैठ चुका होगा। तो हमारा ये आज का आखिरी क्वेश्चन, पहले चेक करते हैं हमारा कि ये रिकॉर्डिंग चल रही है या फिर नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है। तो आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन ए बॉल ऑफ बिंग इट टू रेस्ट। अभी आपको बताना है ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल मास मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन ऑन अ टेबल। अच्छा, एक टेबल पे क्या हो रही है, बॉल मूव कर रही है, ठीक है। तो और बॉल मूव करते करते कुछ टाइम बाद रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि टेबल कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होगा। अब बताना है कितना फ्रिक्शनल फोर्स बॉल पे जो है टेबल लगा रहा है, ठीक है। पहले स्टार्ट किसने किया है, मतलब ये कितने पे थी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना दे रखा है, इसमें साफ साफ पता चल रहा है 20 मीटर सेंटीमीटर में दे रखा है। देखो यहाँ पे खेल जाता है एग्जामिनर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना होगा, तो इसको चेंज करने के लिए आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 20 क्योंकि सेकंड तो यूनिट सब सेम है, बस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे 100 से डिवाइड, तो हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब
अगला ठीक है, कोई बात। अब फिर अगला ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और टाइम टोटल कितना लग रहा है रेस्ट पे लाने पे, ये देखिए 10, यहाँ पर 10 पे आकर के 10 सेकेंड, 10 पे आके ये रेस्ट में हो जा रही है, टाइम हो जाएगा 10 सेकेंड। और जो रेस्ट पे होने का मतलब वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जा रही है। अब मास दे रखा है इसका, कितना मास दिया हुआ है 20 ग्राम, जिसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको अगेन 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि क्या आएगा, इससे कट जाएगा, तो 0.2 kg। ठीक है, तो आपका जो है सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं अलग से सारी चीज़ें येलो कलर से। यू दिया हुआ है कितना 0 पॉइंट, अभी आपने चेंज वेंज किया 0.2 मीटर पर सेकेंड। टाइम दे रखा है कितना 10 सेकेंड। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी 0 है, और मास कितना है, मास आपका हो गया 0.2 kg। तो आपको क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। F इज इक्वल टू क्या होता है m v माइनस यू, क्योंकि जब इस तरह क्वेश्चन है तो v माइनस यू ही लगाना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू m कितना है 0.2 है, v है 0, u कितना है, u है 0.2 अपॉन t कितना है 10 सेकेंड। ठीक है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 10, तो हो जाएगा 0.04 अपॉन 10 है। इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो जाएगा 0.004 न्यूटन, ये हो जाएगा फोर्स से, ही आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो आपको आती ही होगी, कैलकुलेशन बढ़िया से कर लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका हो गया। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोगों ने आज पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, क्या क्या पढ़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं चीज़ों को रिकैप करने के लिए सबसे पहले हमने पढ़ा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, एक इम्पैक्ट होता है, किसी बॉडी पे कितना इम्पैक्ट लग रहा है, मतलब कोई बॉडी है उसका इम्पैक्ट कितना लग रहा है। जैसे आप एक मोमेंटम के आपको एग्जांपल देता हूँ, गोली, गन की जो गोली होती है वो वेट में कितना कम होती है, बहुत छोटा सा मास होता है। अगर आप हाथ से किसी को भी मारोगे तो क्या हो जाएगा, उसके चोट वोट नहीं लगेगी। लेकिन अगर वही आप गन से निकाल करके मारते हो उस गोली को, तो उसकी गन इतनी वेलोसिटी उसकी बढ़ा देता है, वो जो बुलेट की इतनी वेलोसिटी बढ़ा देता है कि उसका इम्पैक्ट किसी बॉडी पे जाकर के छेद कर देता है, आर पार हो जाता है। ठीक है, इससे मुझे एक कहानी याद आई है, बट वो कहानी मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दी है, गन और बुलेट वाली, तो आप लोग मेरे शॉर्ट्स को जरूर चेक करिएगा, बहुत मजेदार शॉर्ट है, देखिएगा जरूर। तो मैंने ये बताया कि मास अगर कम भी आप वेलोसिटी बढ़ा दो तो वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा लगा देगा जितना कि कोई चीज आम चीज नहीं लगा सकती है। इम्पैक्ट एक ट्रक से ज्यादा इम्पैक्ट गोली लगा सकते हैं, उसका मास, उसका वेलोसिटी आप बहुत ज्यादा बढ़ा दो। ठीक है, तो और सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही बताता है कि जितना चेंज, जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वो किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स बढ़ा उतना ज्यादा किसी बॉडी का मोमेंटम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ समझाया आप लोगों को, इससे आपको फॉर्मूला निकल गया F इज इक्वल टू ma, फिर इसका SI यूनिट न्यूटन होती है, फिर प्रिंसिपल हम लोगों ने समझा, प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा क्या क्या होता है, और उसके बाद 2-3 साल क्वेश्चन किए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा थर्ड लॉ पे, और उसके बाद हम लोग लास्ट में, आपको पता ही है जैसे कि हम लोग खूब ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो ये टॉपिक के थोड़े एग्जांपल्स थे जो केमिस्ट्री, वो जो आपके साइंस की बुक के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, अब जब एक पार्ट ही में बनाऊंगा अलग से, इसमें हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।